हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं योगेश कुमार एडवोकेट। और आज का हमारा टॉपिक है हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत हिंदू विवाह, जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। मेरे पास बहुत से लोगों के फ़ोन आते हैं कि कोर्ट मैरिज कैसे होता है, कितने समय में पक्का हो जाएगा और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो मैंने सोचा चलो आज एक वीडियो बना देते हैं, बहुत से लोगों की समस्या उससे ही हल हो जाएगी। तो हिंदू मैरिज एक्ट के लिए हमें किन किन बातों की औपचारिकताओं की आवश्यकता है, तो पहले हम उस पर बात करेंगे। उसका प्रोविज़न है हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 में, जिसमें 5 सब क्लोज दिए गए हैं। पहला जो सब क्लोज है हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 का सब क्लोज 1, उसमें कहा गया है कि शादी के समय जो दोनों पक्षकार हैं, लड़का और लड़की, शादी के समय उनका कोई पति या पत्नी जो पहले से है वो जीवित नहीं होना चाहिए। नंबर 2 सेक्शन 5 का ये कहता है कि अगर कोई भी पक्षकार अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, ऐच्छिक वृत्ति के कारण वैलिड कंसेंट देने में असमर्थ है, तो वो शादी के लिए कैपेबल नहीं है। और यदि वैलिड कंसेंट देने के लिए समर्थ है और विवाह या संतानोत्पत्ति के अयोग्य है, तो उसकी कंसेंट की कोई वैल्यू नहीं है। और इसी में कहा गया है सब क्लोज 2 में कि उसे उन्मत्ता के दौरे बार बार न पड़ते हों। इसका सब क्लोज 3 है, सेक्शन 5 का सब क्लोज 3 के वर यानी कि लड़का उसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और लड़की उसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, तभी उनकी शादी हो सकती है। और सेक्शन 5 का सब क्लोज 4 कहता है कि दोनों पक्षकार प्रतिसिद्ध नातेदारी के यानी कि ब्लड रिलेशनशिप जो होता है, ब्लड रिलेशन, उसके अंतर्गत वो नाते हों। और सेक्शन 5 के वो एक दूसरे के सेकंड न हों। यदि ये सारी औपचारिकताएं पूरी होती हैं तो वे योग्य हैं हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत विवाह करने के लिए। अब हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत 2 तरह के विवाह होते हैं, एक अरेंज मैरिज और एक कोर्ट मैरिज। यदि वो अरेंज मैरिज करते हैं तो अरेंज मैरिज का प्रोविज़न हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 7 में दिया गया है, जिसका सब क्लोज 1 संस्कार और रूढ़ी की बात करता है और सब क्लोज 2 सप्तपदी के बारे में बात करता है, यानी कि 7 फेरे जो लिए जाते हैं। यदि अरेंज मैरिज करते हैं तो उसका पालन करना पड़ेगा। और यदि कोर्ट मैरिज करते हैं तो कोर्ट मैरिज के लिए उसमें भी 2 तरह से कोर्ट मैरिज होता है। यदि दोनों हिंदू धर्म के हैं, एक ही धर्म में आते हैं, कास्ट भले ही कोई भी हो, तो हिंदू धर्म के अंतर्गत उन्हें पहले किसी रजिस्टर्ड संस्था या मंदिर से शादी करके वहाँ का प्रमाण पत्र ले सकते हैं। जो मंदिर का या संस्था का संस्थापक है या पुजारी है वो उन्हें प्रमाण पत्र देगा और उस प्रमाण पत्र के आधार पर आप सब रजिस्ट्रार के यहाँ उपस्थित होंगे और अपनी शादी को रजिस्टर्ड करा लेंगे, जिसका प्रोविज़न हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 8 में दिया गया है। तो इस तरह से हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत आपकी शादी हो जाएगी, उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और यदि दोनों एक धर्म के नहीं है, मान लीजिए एक हिंदू है दूसरा मुसलमान है, या एक हिंदू है दूसरा क्रिश्चियन है, तो उनकी शादी हिंदू धर्म के अंतर्गत नहीं होगी। उसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट है। स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत थोड़ी लंबी प्रक्रिया है। उसमें पहले 30 दिन का नोटिस गार्जियन को जाएगा। उन्हें सूचना मिलने के बाद ऑब्जेक्शन या नो ऑब्जेक्शन जो भी उन्हें दाखिल करना है वो करेंगे और उसी आधार पर आगे उनकी कार्रवाई होगी और कोर्ट में शादी होगी। तो इस तरह से हिंदू धर्म यदि दोनों का है तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत, यदि अलग धर्म के हैं तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत उनका विवाह हो जाएगा। अब हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत जो शादी के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। लड़का लड़की दोनों की 2 आईडी में आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड या डीएल हो सकता है, बैंक की पासबुक हो सकती है, उनका डोमिसाइल हो सकता है। तो उसमें से कुछ भी 2 आईडी आप लगा सकते हैं। और इसके अलावा एक एज प्रूफ जिसमें एज का पता चलेगा, उसके लिए आप हाई स्कूल की मार्कशीट लगा सकते हैं। और यदि पढ़े लिखे नहीं है तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट या डीएल भी एज प्रूफ के लिए लगा सकते हैं। इसके अलावा 2 विटनेस चाहिए, उन विटनेस की एक आईडी और एक एज प्रूफ। लड़का लड़की के 3-3 फ़ोटो पासपोर्ट आकार के और विटनेस का एक फ़ोटो। तो ये डॉक्यूमेंट चाहिएंगे।
और इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आपकी जो है सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अब कुछ लोगों को गलतफहमी रहती है कि ये शादी 3 महीने बाद पक्की होती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। शादी जिस दिन हम करते हैं उसी दिन वो पक्की हो जाती है। उसके बाद आप उसको कभी भी रजिस्टर्ड करा सकते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 8 के अंतर्गत। तो दोस्तों, आज की ये जानकारी अब समाप्त होती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारी वीडियो शेयर भी कीजिए, ताकि हमें और हिम्मत मिले नई वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।